बहुत कुछ क्रांति घटित हो सकती है। जैसे विदेशी विचार धारा को लेकर हमने हरित क्रांति की, जो कि अंत में तो वो हरित साबित नहीं हुई, ब्लैक ही साबित हुई। लेकिन थोड़े बहुत कार्य इस क्षेत्र में किए जाए तो वास्तव में बहुत कुछ सुविधा, बहुत कुछ हम लोगों को सुख सुविधा पहुँचा सकते हैं। हम कृषि के अंदर बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं। इसलिए कृषि का पहला विचार ये भारत देश ने दिया, वो एक गौरवपूर्ण बात है, वो सब लोग मान रहे हैं। अब कृषि में भी अलग-अलग वनस्पतियों का वर्गीकरण है। वो थोड़ा मैं दोहराता हूँ यहाँ पर। सुश्रुत के अनुसार वनस्पति, वानस्पस्य, औषधि और विरुद्ध, ये 4 प्रकार के वनस्पतियों का, यानी कि 4 प्रकार के पेड़-पौधों का वर्णन किया गया है। अब मैं उसमें थोड़ी डिटेल बताऊँगा। ऐसे जीव 4 प्रकार के हैं और वनस्पति में जीव की संज्ञा जगदीश चंद्र बोस ने दी है, ऐसा लोग बता रहे हैं। जगदीश चंद्र ने अवश्य ही इसके ऊपर कार्य किया है उसकी थीसिस से। लेकिन वनस्पति है या वनस्पति ही ऐसा कार्य करती है, तो वो तो न्याय दर्शन में बहुत जगह पर उल्लेखित हुआ है। न्याय कुसुमांजलि नामक ग्रंथ में उदयनाचार्य जी ने भी बताया है। उससे पहले भी वेदों में, खास करके अथर्व वेद में बहुत सारा वर्णन वनस्पति के बारे में आया है। इसलिए जगदीश चंद्र बोस ने प्रयोगों द्वारा ये साबित किया जगत के सामने। लेकिन वो सिद्ध नहीं किया है। सिद्ध हुआ है वो वेदों में या अलग दार्शनिक ग्रंथों में वो सिद्ध हो चुका था। तो जगदीश चंद्र बोस ने उसको जगत के सामने रखा और आत्मविश्वास पूर्वक रखा। इसके लिए आज ऋणी हैं हम उनके, क्योंकि उन्होंने इतने आत्मविश्वास पूर्वक रखा कि एक गमले में एक जो पौधा नाइट्रिक एसिड देने वाले थे, जो एक प्रकार का ज़हर क कहा जाता है, तो उसमें वो सिद्ध होने वाला था कि नाइट्रिक एसिड देने से यदि पौधा मुरझा नहीं जाता है, तो वो सिद्ध होता है कि जो जगदीश चंद्र बोस जो बात कह रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। वो अपने लिए कि वो अव्यावहारिक बात कह रहे हैं। अब पूरी कमिटी उसमें बैठी थी, पूरे साइंटिस्ट आ गए, 8-10 साइंटिस्ट। वो एक नाइट्रिक एसिड का भरा हुआ एक गिलास पूरा एक मतलब एक पात्र ले आए। ये बनी हुई घटना है। जगदीश चंद्र बोस का आप जीवन चरित्र पढ़ेंगे तो आपको ये हर एक जीवन चरित्र में सुनने को, पढ़ने को मिलेगी। ये काल्पनिक बात नहीं है। तो उसमें क्या हुआ कि वो लोग आए, जैसे कि वो करते ही लेते खलनायक ऐसा काम, तो उन्होंने क्या किया कि नाइट्रिक एसिड की जगह पर और कुछ लाए, ताकि ये एसिड नहीं, लेकिन एसिड दिखने जैसा और कोई प्रवाही लाए, जो जहरीला नहीं था। और उन्होंने क्या किया, एक पाउडर जैसा मान सकते हैं आप, कुछ भी, वो कलर उस ऐसा ही था, लेकिन वो अलग वस्तु थी, वो एसिड नहीं था। उन्होंने 4-5 गमले में डाला। 1 घंटे तक मीटिंग चलने वाली थी और उसके बाद सिद्ध होने वाला था कि यदि वनस्पति मुरझाई नहीं तो साबित हो जाएगा कि वनस्पति में जीव नहीं है। क्या किया? उन्होंने और कुछ लाया। अब यहाँ पर बोस जी बैठे थे और भी थे, 4-5 वैज्ञानिकों को फोड़ दिया उन्होंने। तो जो कमिटी थी वही वो एसिड को फाइनल करने वाली थी, जैसे आज करते हैं सब लोग फाइनल कमिटी बिठाकर, तो उसी तरह से वो कमिटी लाई। तो उन्होंने आधा एसिड उसमें डाल दिया वनस्पतियों में और आधा वहां पर रख दिया डालकर। 1 घंटा हुआ, 1 घंटे में वो वनस्पति में जब डाला गया, उसके बाद 1 घंटे तक ये सारी मीटिंग चली, उसके बाद भी वो पौधे सूखे नहीं, वो पौधे को कुछ हुआ नहीं। अब निश्चित ही उनकी देखिए नवोन्मेषशालिनी बुद्धि प्रतिभा कैसी होती है, वो कितने प्रतिभा के और आत्मविश्वास के धनी होंगे कि तुरंत ही जैसे ही उन्होंने देखा कि पेड़ पौधे मुरझाए नहीं है, तो ये शंका नहीं हुई कि मैं मेरा मत गलत हो सकता है। आज तो कोई लोग पूछेंगे हमको 2 प्रश्न विरुद्ध में, जैसे मैं कुछ यहाँ बताता हूँ या फिर कोई ग्रंथों की बात करता हूँ, तो हम तुरंत उसके ऊपर हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, लेते हैं अपना मत। तो क्योंकि आत्मविश्वास नहीं होता है हमारा उतना। अब क्या हुआ, उन्होंने ये पक्का गहराई से पता था कि नहीं, ये मैं पूरी तरह से जानता हूँ कि पौधे मुरझा जाएँगे एसिड से ही, तो ये नहीं मुरझाए उसका मतलब एसिड गलत है। मेरा मत गलत है ऐसा नहीं माना, या ये वस्तुगत जो मैं रख रहा हूँ उसके ऊपर संदेह नहीं किया। रख दिया वो एसिड ही गलत हो सकता है या मिश्रण वाला हो सकता है। उन्होंने तुरंत ही वो जो आधी बोतल जो रही थी बाकी, वो उन्होंने पी ली। पीकर उनको कुछ नहीं हुआ। प्रत्यक्ष साबित उन्होंने ये कर दिया कि देखो ये
आप ऐसी तिकड़मबाजी जो करते हो क्योंकि वो पौधों में तो जीव है, लेकिन आपने जो एसिड दिया था, वो एसिड नहीं था। इसलिए पौधे मुरझा